हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन द लास्ट नाइट कि आप एग्जाम से एक रात पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे कर सकते हो। बात करेंगे आज उसके बारे में। तो पेन और पेपर लीजिए और जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा उसको एक पेपर पे नोट कर लेना ताकि आपको वो याद रहे जब आप पढ़ने बैठो, वरना आप भूल जाओगे और आप उसको फॉलो भी नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को नोट कर लें ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की जो आपको करना है, दैट इज लर्न मेन डेफिनेशंस। आपकी जो मेन डेफिनेशंस हैं उनको याद कर दो। जो छोटी छोटी डेफिनेशन है उसको याद करने में कम टाइम लगेगा और आपको वो याद करना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उससे आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि चैप्टर आखिर किस बारे में है। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उससे कहानी बना सकते हो, आप उससे रिलेटेड बात लिख सकते हो, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन द की पॉइंट्स। जो भी आप लॉन्ग आंसर पढ़ रहे हो उसके मेन की पॉइंट्स पे फोकस करो कि आखिर उसका मेन फोकस कहाँ है, आखिर वो किस बारे में बात करता है। अगर आप उसकी दो तीन बातें समझ चुके हो तो उसी को बस याद रखो, क्योंकि इतने कम टाइम में याद करना बहुत टफ पड़ता है। तो आप जस्ट उन छोटी छोटी बातों को याद रखो और जब एग्जाम टाइम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप जस्ट वो दो तीन बातें जो आपने याद रखी थी उसके थ्रू ही आपको वो पूरा क्वेश्चन क्रिएट करना है इन योर लैंग्वेज। आपको वही आंसर लिखना है लेकिन आपको वो अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, दैट इज फाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्व इट। आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ढूंढना पड़ेगा, भले आप डाउनलोड कर लो या फिर आप किसी अपने दोस्त से ले सकते हो या फिर आप परचेज कर सकते हो। जो आप करना चाहो कर लो और उसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? या तो आप उसको नोट्स में ढूंढ लो अपने, या बुक में ढूंढ लो, या फिर आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, क्योंकि नोट्स और बुक में ढूंढने में टाइम लगेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ क्वेश्चन को सर्च करेंगे ऑनलाइन और जो आपको आंसर मिलेगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को पढ़ भी लेंगे, आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपका वो क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो ये भी ज़रूर कर लेना। उसके बाद है फोर्थ टिप, राइट वाइल लर्निंग। जब आप याद कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको लिखते हुए याद करो। आप जब लिखोगे तो आपके लिखने की प्रैक्टिस बनेगी और एग्ज़ाम में आपको लिखना ही होता है। तो आप जब लिखने में अच्छे हो जाओगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे वो चीज़ हैबिट में होगी और आप अच्छे से लिख पाओगे। जितना हो सकेगा आपको वो चीज़ याद भी रहेगी, क्योंकि आपने उसको एक रात पहले ही लिखा है तो आपको वो थोड़ी बहुत याद भी रहेगी और आप उसको लिख भी पाओगे। उसके बाद है फिफ्थ टिप, दैट इज़ गेट नोट्स और बुक्स एंड स्टिक टू इट। आप कहीं से नोट्स या बुक्स ढूंढो, अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो या फिर डाउनलोड कर लो या फिर आप अपने दोस्त से ले सकते हो अगर मिल जाए तो। और उसके बाद उसी पे ही स्टिक रहो। आप ये नहीं कि दूसरी बुक पे जाओ फिर तीसरी बुक पे जाओ, एक नोट्स पकड़ो उसी को ही पढ़ो। आपको जो समझ में आता है उसी से समझो। अगर समझ में नहीं आता है अदरवाइज तो आप पूरे नोट्स ही चेंज कर दो, दूसरे नोट्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक फाइनल करो कि आपको किससे पढ़ना है। क्योंकि अगर आप बुक्स बाय बुक चेंज करते जाओगे तो आपको चीज़ें समझने में मुश्किल होगी और आप एट द एंड आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, दैट इज रीड एज मच एज यू कैन। जितना हो सके उतना रीड करो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आप क्वेश्चंस को रीड करते जाओ अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है। तो उसके साथ साथ एक इसी के अंदर मैं बोनस टिप आपके लिए ऐड कर रहा हूँ कि जब आप रीड करो उससे बेहतर एक चीज़ और है कि जब आप सोने जाओ, क्योंकि आप जब पढ़ाई करके थक जाओगे तो आप जब सोने जाओ तो आप अपने फ़ोन में कोई भी एक लेक्चर लगा सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयरफोन्स आप अपने ईयर्स में लगा सकते हो और आप आइज़ क्लोज कर लीजिए, उसको सुनते रहिए। ऐसा आप सो भी जाएंगे और आपके माइंड में वो लेक्चर चलता रहेगा तो आपको वो चीज़ याद भी रहेगी। तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम टाइम पे ही करो, आप ऐसा कभी भी कर सकते हो कि आप सोने से पहले कोई भी लेक्चर सुन सकते हो। तो ये आपको सोने में भी हेल्प करेगा और आपको वो चीज़ याद भी रहेगी। आप लेक्चर सुन सकते हो, आप कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हो, आप कुछ भी सुन सकते हो इन अदर टाइम, एग्जाम टाइम पे नहीं, किस कभी और टाइम पे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट करता है वो। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टिप की, दैट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। आपको बिलीव करना होगा कि आप कर सकते हो अगर आप इसके लिए डेस्परेट हो। लेकिन एक चीज़ आपको अभी से ध्यान रखनी होगी कि आप नेक्स्ट टाइम पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करोगे, क्योंकि जब आप लास्ट नाइट स्टडी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो तो सोचिए ज़रा कि आप अगर पूरे साल स्टडी करेंगे तो आपके मार्क्स कितने अच्छे हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखो कि जब आप लास्ट नाइट में इतना अच्छा कर सकते हो तो आप पूरे साल में तो और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो इसको याद रखते हुए कि आपको अब से ये गलती नहीं करनी है, आपको पूरे साल स्टडी करनी है, अच्छे से स्टडी करनी है और ये लास्ट नाइट कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान
में नहीं रखना है। तो अगर आपको और प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए कि एग्जाम्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे नोट्स बनाते हैं, तो आप ये वीडियोस देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।